हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज़ है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको जो टीजीटी का 2020 है 21 है उनके जो इंग्लिश सेक्शन है वो डिस्कस किया था। पीआरटी का जो इंग्लिश का सेक्शन है वो डिस्कस किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना जो टीजीटी है, टीजीटी 2018 और 2019 का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये जो अपना जो ग्रुप डी है एस्टेट है सभी के लिए जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव ब्लैंक द कंट्री। तो कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ आएगी? तो जो हमारी जो प्रेपोजिशन ऑन है वो किसके लिए यूज़ होती है? ऑन जो प्रेपोजिशन है वो हमारी यूज़ होती है डे और डेट के लिए। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो डे और डेट के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है? ऑन होती है। और सरफेस एरिया ऑफ ए प्लेस हो तो उसके लिए भी क्या होती है? ऑन प्रेपोजिशन यूज़ होती है। तो ये तो नहीं आएगा। जो सेकंड जो हमारा होता है एट प्रेपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ होता है? उसका यूज़ जो होता है वो इंडिकेट प्लेस के लिए यूज़ होता है। क्लियर? और फोर जो हमारा होता है पर्पज़ या रीज़न के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो क्या आएगा? इन। तो वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव इन द कंट्री। क्लियर? थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वी रोट ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क। तो यहाँ अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है? क्या वो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है? तो जो एडवर्ब होती है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब, वर्ब के बारे में बताता है कोई काम कैसे हुआ है। तो इसमें जो फ्रेजेस होती हैं उसके बारे में बता रहा है कि कौन सी फ्रेज है ये। तो ये कौन सी है? ये एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर क्या है ये? नाउन फ्रेज है। तो जो हमारी जो एडवर्ब फ्रेज जो होती है वो मॉडिफाई किसको करती है? वर्ब को मॉडिफाई करती है। एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो किसको जो डिस्क्राइब करती है? एक नाउन को डिस्क्राइब करती है। क्लियर? तो यहाँ क्या है? ये टर्बन क्या है? यहाँ नाउन है। क्या है ये? यहाँ नाउन है। तो नाउन को जो डिस्क्राइब कर रही है वो क्या हुई हमारी? 47 में क्या आएगा? जो नाउन को हमारी डिस्क्राइब कर रही है वो क्या होगी? कौन सा है राइट ऑप्शन इसका? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू। तो लुकिंग इनटू जो ये फ्रेजल जो वर्ब है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो है, इसका मीनिंग जो है वो है हमारा टू इन्वेस्टिगेट करना। राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा आता है 49 preposition है fill in the blanks with appropriate preposition. We stayed blank मुंबई for 5 days. तो 49 का हमारा क्या आएगा? इन आएगा, क्योंकि एट का मैंने आपको बताया कहाँ यूज़ होता है। हमारा एट इंडिकेट प्लेस के साथ यूज़ होता है, और बाय किसी पर्सन के साथ या थिंग्स के साथ यूज़ होता है। इनटू जो होता है हमारा मूवमेंट होता है उसके साथ यूज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? इन। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हीरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। हीरिंग द नॉइज, तो इसमें जो हीरिंग है वो क्या है? 50 जो क्वेश्चन है हमारा इसमें हीरिंग क्या है? तो एक होता है अपना, ये नाउन भी नहीं है। आप ना जो राइट जो ऑप्शन होता है वो देखने के लिए आप जो एलिमिनेट जो तरीका होता है ना, भी कौन सा रोंग है, पहले वो रोंग आप करो, उसके बाद जो राइट होता है ना अपने आप पता चल जाता है। नाउन भी नहीं है हीरिंग, वर्ब भी नहीं है। वर्ब तो है, जैसे V1 प्लस में ING है, लेकिन ये कौन सा है? तो प्रोनाउन भी नहीं है, तो पार्टिसिपल है। ये क्या है हमारा? हीरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। क्लियर? तो क्या है ये हमारा? पार्टिसिपल है। क्लियर? एक तो होता है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। एक होता है हमारा जीरंड, क्या होता है हमारा जीरंड, तो जीरंड में भी क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है हमारा आईएनजी लगता है। लेकिन बात ये है कि जो जीरंड जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, किसके बारे में बताता है, जीरंड हमें बताता है, जो जीरंड है वो कैसे वर्क करेगा सेंटेंस के अंदर, वर्क एज ए नाउन। जो पार्टिसिपल है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है ये सेंटेंस में कैसे वर्क करेगा, वर्क एज ए एडजेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ जो सेंटेंस में हियरिंग द नॉइज, शोर को सुनते ही, द बॉय वोक अप, बच्चा उठ गया, तो नॉइज, हियरिंग द नॉइज, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ये जो वर्ब है वर्क एज ए एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज हुई है, तो ये कौन सा हुआ हमारा पार्टिसिपल, कौन सा हुआ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी कौन सा हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है दे अराइव्ड सून आफ्टर, द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। यहाँ जो आफ्टर वर्ड जो है वो किसके लिए क्या है, ये यहाँ ये प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है, तो ये क्या है, ये ना प्रेपोजिशन तो नहीं है, आपको पता है ये यहाँ प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं हुआ है। क्लियर। तो जो सेकंड जो हमारा है एडवर्ब, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव आपको पता है कि क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये भी नहीं है। कंजक्शन और दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तो ये भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, जो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब जो काम है किस तरीके से हुआ, किस मैनर में हुआ है, तो क्या है ये, क्या है हमारा एडवर्ब। सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। यहाँ कौन सी कंजक्शन आएगी, जो अनलेस है ये किसके फॉर्म में यूज होता है, नेगेटिव के सेंस में यूज होता है, एज यू नो। तो ये क्या है यहाँ, ग्रीवेंस कैन बी रीएड्रेस्ड ब्लैंक दे आर नो, तो यहाँ क्या आएगा अनलेस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक्स, जो मॉडल्स होते हैं, व्हेन आई वाज यंग ब्लैंक क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, तो ये जो पास्ट के बारे में बता रहा है, सेंटेंस किस में है हमारा पास्ट में है, तो कैन प्रेजेंट में ये भी नहीं आएगा। कैन किसके लिए होता है, प्रेजेंट की जो एबिलिटी होती है उसके लिए यूज होता है, एज यू नो। मस्ट क्या किसके लिए यूज होता है, कंपल्सन के लिए यूज होता है। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, ना तो पॉसिबिलिटी है ना अभी अपना जो परमिशन है, तो किसका यूज होगा हमारा गुड ऑप्शन, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। क्लियर। 53 में क्या आएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट जो हमारा है 54, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो साइंटिफिक ट्रूथ है, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, तो कॉमन सी बात है, क्या आएगा इसमें, मूव्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। तो ये सेंटेंस क्या है, जो साइंटिफिक ट्रूथ जो होती है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है 55, आई टुक इट होम विद मी शी सेड, तो ये जो नरेशन है इसे चेंज करना है, करेक्ट जो आंसर है वो बताना है इसका। 55 का क्या आएगा, 55 जो है हमारा, इसका जो है शी जस्ट टुक इट होम, शी सेड शी हैड टेकन इट होम विद हर, शी सेड शी वुड टेक इट होम, या फिर शी सेड शी विल टेक इट होम विद हर, तो क्या आएगा शी सेड, तो शी सेड का सी सेड आएगा, पास्ट में है। क्लियर। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारा जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। टू पार्ट्स होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है। किस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट में है। किस में है, पास्ट में है। तो शी सैड क्या आएगा यहाँ, शी सैड, शी हैड टेकन, तो वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म हुई है। तो हम कैसे यूज करेंगे, किस में चेंज होगा, ये हैड प्लस में वर्ब की थर्ड में, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, नरेशंस होते हैं। अगर सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो किस में चेंज होगा, हैड प्लस में वी थर्ड। क्लियर। तो क्या हुआ हमारा, शी सैड
शी सैड शी हैड टेकन इट होम विद हर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हर में। शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर। 56 हमारा आता है पेसिव। एक्टिव जो पेसिव है वो है इसका क्वेश्चन, इसे चेंज करने हैं। चूज द करेक्ट पेसिव फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो दे वर क्राइंग द इंजूर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो वर क्राइंग, तो हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इज वॉज वर प्लस में V1 प्लस में ING है, तो किस में चेंज होगा, ये कौन सा है राइट ऑप्शन, वर्ब। तो किस में आएगा ये हमारा, वॉज बीइंग। इज MR हो तो क्या आता है, इज MR। अगर हमारा एक्टिव में है तो क्या आ जाएगा, इज MR बीइंग आ जाता है, BEING। क्लियर। और ये हमारा क्या है, वॉज वर आए, तो चेंज कैसे होगा, वॉज वर प्लस में बीइंग। और आपको पता है जो पैसिव होता है हमेशा कौन सी वर्ब फॉलो करता है, V3। क्लियर। तो हमें वॉज वर बीइंग यूज करना है पैसिव में बनाते टाइम। तो हमारा जो है 56 जो है हमारा, द इंज्यूर्ड प्लेयर, क्या है ये हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। जब हम चेंज करते हैं पैसिव में तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सब्जेक्ट किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। वर्ब का जो टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये इसका फॉर्मेट होता है अपना एक्टिव पैसिव का। तो यहाँ क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है द इंज्यूर्ड प्लेयर वॉज बीइंग, क्योंकि प्लेयर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ किसका यूज होगा, वॉज। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कैरी की क्या आएगी, कैरिंग की क्या आएगी, कैरिड ऑफ द फील्ड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है, ये राइट है। क्लियर। सेकंड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, विल बी का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस है, कौन से टेंस है इसमें है पास्ट कंटिन्यूस, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है मस्ट बी का तो मतलब ही नहीं है, ये भी रोंग है। कैरी द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, ये भी रोंग है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर। 7 है हमारा, ही इज ब्लैंक हिज ग्लासेस। तो ये अपना जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, क्या होता है, SARCH, खोजना किसी चीज को। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, वन वर्ड है हमारा, वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। तो क्या आएगा इसका, जो मैप्स और चार्ट्स को बनाता है, तो क्या आएगा, कार्टोग्राफर। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आई हैव नॉट हियर द ब्लैंक न्यूज। तो इसका क्या आएगा, लेटेस्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, लेटेस्ट न्यूज। लेट नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, लेटर नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा आता है 60 का जो है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, राइट है, DISINTERGRATION। तो सेकंड जो ऑप्शन हमारा क्या है, ये राइट है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है ये है हमारा 2019 का, TGT 2019 का जो है ये। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो गैलेंट का जो हमारा क्या आएगा, इसका मतलब क्या होता है, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, एज यू नो। तो क्या आएगा इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है इसका, वैलिएंट का मतलब भी क्या होता है, ब्रेव होता है। वैलिएंट का मतलब क्या होता है, ब्रेव होता है। तो ये फर्स्ट जो है इसका राइट ऑप्शन है। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है, इम्पोलाइट का मतलब होता है रूड, अभद्र व्यवहार करना। रूड का मतलब भी होता है सभ्य, और फियरफुल का मतलब तो आपको पता ही है, डरावना होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 47, सम पीपल ब्लैंक स्की बेटर देन अदर्स। तो इसमें कौन सा है राइट ऑप्शन हमारा, जो हमारा आएगा इसमें कैन इज राइट। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट है, सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर्स। तो मस्ट का यूज कहाँ होता है आपको पता है, कैन जो हमें ना एबिलिटी को बताता है, जो प्रेजेंट की एबिलिटी होती है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। मस्ट का यूज होता है ओब्लिज्ड के लिए। कुड का आपको पता है पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए यूज होता है। शुड का एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी को बताने के लिए। ठीक है। तो जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है,
राइट है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 48 का, आई पेड द बिल ब्लैंक कैश। तो एट कैश आएगा, विद कैश आएगा, फॉर कैश आएगा, इन कैश आएगा। तो कौन सा है राइट ऑप्शन? इन कैश आएगा। क्या आएगा? इन कैश। 49 का नेक्स्ट जो हमारा है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज द वुमनिश इन हिज हैबिट। भी जो वुमनिश टाइप का बंदा जो होता है वो कौन सा होता है? तो क्या होगा? एफिमिनेट। एफिमिनेट मीन्स क्या होता है? जो वुमनिश टाइप का जो बंदा होता है उसकी हैबिट होती है तो वो क्या होता है? एफिनेट। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा आता है 50 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो बैंकक्रप्ट मीन्स आपको पता है दिवालिया, जो जिसका मतलब एक तरह से उसका ऋण हो गया है बैंक से लिया हुआ, तो एकदम से दिवालिया हो गया एक तरफ से। ठीक है, तो बैंकक्रप्ट का तो एंटोनिम्स क्या होगा? पेनीलेस का मतलब होता है पुअर। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकक्रप्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम तो नहीं है ये इसका। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। क्लियर? और सॉल्वेंट का मतलब होता है एक तरह से लिक्विड होता है जिसमें मतलब कुछ घुल मिल जाए। सॉल्वेंट का मतलब तो वो होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा राइट ऑप्शन वो होगा हमारा फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर? जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? राइट है इसका 50 का। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, fill in the blanks with the correct options. Blank doing the cooking, I look after the garden. एक तो हमारा जो वर्ड है हाउएवर नहीं आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा। बिसाइड और बिसाइड्स में कौन सा आएगा? इनमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ किसका यूज़ होता है। चलो हम देखते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ कहाँ होता है। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ कहाँ होता है। इसमें किसी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो कन्फ्यूजिंग जो पेयर वर्ड्स होते हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप देख लें इसको, तो आप माइंड में आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किसका यूज़ होता है। क्लियर? तो बिसाइड का यूज़ हमारा होता है नेक्स्ट टू। कहाँ होता है? नेक्स्ट टू। और बिसाइड जो होता है उसका यूज़ होता है इन एडिशन और अपार्ट फ्रॉम। क्लियर? इन एडिशन टू। क्लियर? तो इसका क्या है? ब्लैंक डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। तो इसका क्या आएगा राइट ऑप्शन? बिसाइड। भी मैंने खाना बनाने के अलावा मैंने क्या किया? गार्डन को देखा, तो बिसाइड्स आएगा। और बिसाइड का नेक्स्ट टू। क्लियर? जैसे ही वेंट एंड सेट बिसाइड मी, वह गया और मेरे बगल में बैठ गया। नेक्स्ट टू, मेरे नेक्स्ट टू के मेरे बगल में बैठ गया। तो इसमें किसका यूज होगा? बिसाइड का यूज होगा। क्लियर? जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा? राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन। द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस है हमारा किसमें है? पास्ट में है। तो पहले तो ये जो हमारा क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो कैसे चेंज होगा? सबसे पहले तो होगा द टीचर आस्क्ड हरी। आस्क्ड आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव है। क्लियर? फिर वाई जो डब्ल्यू एच होता है वो एज इट इज आता है। वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। क्लियर? सेकंड जो ऑप्शन हमारा जो है द टीचर आस्क्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। वाई तक सही है। इसमें हैड ही, इसमें हेल्पिंग वो पहले और सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है। इसमें आपने नोट किया होगा सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वो बाद में। नोट डन इज होमवर्क द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे भी सही है। क्लियर? थर्ड जो क्या है, द टीचर सेड टू हरी वाई हैड नोट डन दियर होमवर्क, ये रोंग है क्योंकि इसको चेंज नहीं किया गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आएगा। इसमें भी सैड है ओनली, तो ये भी रोंग है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड में देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। क्लियर? तो कौन सा आएगा इसका राइट ऑप्शन? पहले द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। तो ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो है सब्जेक्ट पहले आएगा बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे। क्लियर?
जो सेंटेंस है हमारा वो किस में था, किस में है सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो क्या लगेगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। तो जू ऑफ जयपुर वर विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। तो 53 का क्या आएगा इसमें, ये हमारा एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या आएगा राइट ऑप्शन। आपको पता है कि एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वर्क एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट वर्क एज ए ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, और वर्ब जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इसका है वी विजिटेड, तो यहाँ में कौन सा टेंस यूज हुआ है, वी सेकेंड, वी सेकेंड यूज हुआ है, तो कैसे चेंज होगा ये, वॉज या वर आएगा। और आपको पता है हमेशा जो पैसिव जो है वो हमेशा वर्ब कौन सी फॉलो करता है, वी थर्ड। क्लियर। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा, वॉज, वर और वी थर्ड। सबसे पहले वर्ब को हम ढूंढते हैं, कहाँ है, कहाँ है भाई, ये वर विजिटेड इसमें भी है, क्लियर, वॉज विजिटेड इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, वॉज बीइंग का तो कोई काम ही नहीं है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। क्लियर। तो कौन सा है, ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस, तो ये जो वी है इट विल बी चेंज अस, किस में, वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट हमारा आता है कुकिंग इन हिज हॉबी। तो मैंने आपको बताया था एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है जीरंड, दोनों में वर्ब कौन सी लगती है, वी प्लस में, V1 प्लस में ING। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में वर्क कैसे करती है, वर्क एज ए एडजेक्टिव। क्लियर। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में वर्क कैसे करती है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह वर्क करती है, एडजेक्टिव की तरह। जो जीरेंड है वो कैसा वर्क करता है, वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो यहाँ क्या है 54 में क्या है, कुकिंग इज हिज हॉबी, जो कुकिंग जो है उसकी क्या है, हॉबी है। तो यहाँ कैसे वर्क करी है, ये नाउन की तरह सेंटेंस में वर्क करी है, एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं कर रही है, तो क्या होगा, ये हमारा जीरेंड होगा। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड। क्लियर। ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैंने मेरी लास्ट जो वीडियो है वर्ब की जो टॉपिक है मैंने काफ़ी करवा रखे हैं, आप विजिट कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि मैंने ए लिटल द लिटल सभी को अच्छे से मतलब क्लियर किया है। तो यहाँ क्या आएगा, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या है इसमें, राइट है। क्लियर। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली ब्लैंक 2 days। यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा और इन नहीं आएगा, सीन्स और फॉर में से आएगा, सीन्स और फॉर में से आएगा। अब देखो सीन्स और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। एक तो होता है सीन्स, एक क्या है हमारा होता है सीन्स। क्लियर। एक होता है फोर, इसका यूज कहाँ का होता है, सीन्स का यूज तो हमारा जो क्लॉक का कैलेंडर जो होते हैं, कैलेंडर जैसे आप याद करो, कैलेंडर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, डे होता है, डेट्स होती हैं, ईयर्स होते हैं, अपने जो मंथ्स होते हैं। क्लियर। तो उन सब के साथ क्या आता है, सीन्स का यूज होता है, सीन्स का यूज होता है, जैसे सीन्स मंडे, सीन्स 7th में ही, या सीन्स वह मतलब 2005 से यहाँ रह रहा है, सीन्स 2005। ठीक है। तो इन सब के साथ किसका यूज होगा, सीन्स का यूज होगा। और फोर का यूज कहाँ होता है हमारा,
फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जैसे फॉर लास्ट 2 years, फॉर 2 hours, ठीक है। इसके साथ किसका यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमारा किसका यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमारा किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ किसका यूज होता है, सीन्स का यूज होता है। तो अब ये अपना जो क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली ब्लैंक 2 days। तो मैंने अभी बताया कि जो सीन्स का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो यहाँ क्या आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर 2 days। क्लियर, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये राइट है। नेक्स्ट हमारा आता है fill in the blanks by choosing the correct option. The headmaster and the secretary blank present in the meeting। यहाँ जो आर्टिकल है 2 टाइम यूज हुआ है, अगर यहाँ पे आर्टिकल एक ही यूज होता है, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, तो ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग पर्सन है, अलग अलग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ किसका यूज आएगा, वर। यहाँ कौन सा आएगा, राइट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर, 58 है हमारा। नेक्स्ट जो है, डिड यू नोट ब्लैंक अबाउट द वर्ल्ड एटलस। तो आपको पता है जब सेंटेंस में क्या हो, डू, डज और डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो। क्लियर, तो हमारा क्या आएगा इसमें, न्यू सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, नोज भी नहीं आएगा, ये क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट, जो नो है ये राइट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। तो रेज्ड का जो मीनिंग है, फ्रेजल वर्ब है, वो क्या होगी, रेज्ड का मतलब होता है परवरिश करना, पालन पोषण करना। तो क्या आएगी हमारी, इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या होगा, ब्रोट अप। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ब्रोट अप। ब्रोट, अब जो अपने बाकी जो ऑप्शन उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोट बाय मीन्स क्या होता है, ब्रोट अप मीन्स तो होता है ग्रो अप करना, अपना परवरिश करना, रेज्ड करना, पालन पोषण करना। क्लियर, ब्रोट बाय मीन्स क्या होता है, टू हैपन समथिंग। अब ब्रोट आउट मीन्स क्या होता है, मतलब कुछ मतलब पब्लिश करना या रिलीज करना। और ब्रोट डाउन मीन्स क्या होता है, ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है, अपने किसी पावर को लॉस करना, अपनी शक्ति कम हो जाना। क्लियर, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट जो है, इसमें जो राइट चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जो स्पेल्ड सही तरीके से यूज हुआ है इसके अंदर वो पूछा गया है। तो इसका कौन सा है हमारा, आप सभी को पता है कमिटेड की स्पेलिंग क्या होगी, थर्ड ऑप्शन इज राइट, सॉरी सेकंड ऑप्शन इज राइट। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट है, कमिटेड। क्या होगा, COMMITED, कमिटेड। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।